आज हम बनाने वाले हैं आम का मुरब्बा, जो कि बहुत ही खट्टा मीठा और नमकीन स्वाद का होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सपोर्ट ज़रूर करें। तो यहाँ पे लिया है हमने आम, और आम को हम धुल लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर देखिए गोंद टाइप का लगा होता है, चिपचिपा सा। इसी से कहीं कहीं आम आपको काले भी दिख रहे होंगे, तो उसी से हो जाता है। तो इसको सबसे पहले हमने धुल लिया है, और धुल करके पहले इसको हम छील लेते हैं। उसके ऊपर से सभी छिलके को उतार लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे देखिए एक आम को हमने लिया है, इसको अच्छी तरह से छील लेते हैं। थोड़ा सा दाब दाब के छीलेंगे ना तो अच्छी तरह से छील जाएगा। थोड़ा हार्ड पार्ट होता है इसका भी। और फिर छीलने के बाद इसी तरह से सभी आम को पहले छील करके हम इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर बनाते हैं हम बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल गांव स्टाइल जैसे हमारी अम्मा दादी बनाती हैं उस टाइप का हम बनाएंगे मुरब्बा। तो यहाँ पे आम जो है छील गया है, तो चलिए अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो एक आम में 4 भाग हम कर रहे हैं, और इसके बीच में देखिए कुसली, इसको हम लोग कुसली बोलते हैं, जो बीज है उसको हम निकालते जाएंगे। इसका कोई भी काम नहीं है। तो इसी तरह से सभी आम को काट करके इसका जितना भी मतलब अंदर का बीज है उसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे आम की कटिंग हो गई है, तो चलिए अब हम बनाते हैं। तो इसके लिए गैस पे हम चढ़ाते हैं कढ़ाई, और सबसे पहले हम मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ धनिया 2 चम्मच हम डाल देते हैं, और फिर डालते हैं आधा चम्मच जीरा, और फिर 2 लाल मिर्च हम डाल देते हैं। बस इन 3 मसालों को हम डाल करके थोड़ा देर तक भून लेते हैं, ताकि इसमें अच्छी सी फ्लेवर आ जाए, थोड़ा सा ये भून जाए। तो यहाँ पे 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे मसाले को हम भून लेते हैं। और भूनने के बाद देखिए यहाँ पे मसाला जब भून जाएगा तो इसको हम निकाल लेते हैं एक कटोरी में, और फिर इस मसाले को हम पीसेंगे। इस तरह से आप लोग एक बार मसाले डालिएगा, बहुत ही टेस्टी मुरब्बा बनेगा आम का। फिर उसी कढ़ाई में हम आम को डाल देते हैं, और डाल देते हैं पानी। तो सबसे पहले हम आम को बॉयल कर लेते हैं। आम को बॉयल करने से आम का जितना भी खट्टापन रहेगा, बहुत ज़्यादा कोई कोई आम खट्टा होता है, निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो मसाला है ठंडा हो गया, इसको सिलबट्टे पे हमने पीस लिया है सूखा ही। तो यहाँ पे देखिए आम बॉयल करने लगा है, तो इसको एक बार हम चला देते हैं। तो अभी बहुत अच्छी तरह से बॉयल नहीं हुआ, थोड़ा सा गलना चाहिए आम। तो यहाँ पे भी गला हुआ नहीं है, तो इसको एक बार चला करके फिर हम ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। तो ऐसा करने में कम से कम 6 से 7 मिनट लग जाते हैं बॉयल करने में। तो यहाँ पे 2 मिनट बाद फिर इसको हम ढक देते हैं, और तब तक देखिए जो मसाले उसको तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने एक लहसुन छील करके रखा है, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है मुरब्बे में। और 5 फोरन से इसका हम तड़का लगाएंगे, और गुड़ रख लिया तोड़ करके। तो यहाँ पे आम जो है अच्छी तरह से बॉयल हो गया है, पक गया है। तो इसको हम बड़ी सी झन्नी जिससे हम पूड़ निकालते हैं, उसी से आम को पहले छान करके निकाल लेते हैं, ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है खट्टा वाला नीचे बैठ जाएगा। आम को एक प्लेट में निकाल देते हैं, पानी को फेंक देते हैं। फिर उसी कढ़ाई में हम डालते हैं सरसों का तेल, और तेल जब गर्म हो जाएगा तो जो हमने 5 फोरन बनाया है उसको डाल देते हैं। 5 फोरन से इसका तड़का लगाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे 5 फोरन हमने डाल दिया है, और फिर जब थोड़ा सा 5 फोरन जल जाएगा तो जो लहसुन हमने कूट करके रखा है उसको डाल देते हैं। आप सोच रहे हैं कि लहसुन क्यों मैं डाल रही हूँ, तो लहसुन एक बार डाल के देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। इसका जो कच्चापन रहता है लहसुन का, इसीलिए इसको कूट के डाला जाता है। अभी तो मैं थोड़ा ही डाली हूँ, जब मेरे ससुर जी बनवाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही डलवाते हैं, उनको बहुत पसंद है लहसुन। और फिर जब लहसुन थोड़ा सा भुन जाएगा तो जो हमने गुड़ तोड़ करके रखा है उसको डाल देते हैं, और यहाँ पे जो नहीं टूटे हुए उसको दाब करके तोड़ लेते हैं। गुड़ देखिए अभी थोड़ी देर में थोड़ा जलने टाइप का लगने लगेगा, तो हम इसमें पानी डाल देंगे। यहाँ पे सभी गुड़ को हमने तोड़ लिया है, और गैस की फ्लेम को हमने मीडियम कर दी है। यहाँ पे सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 1 गिलास पानी डाल देते हैं। अभी गुड़ जो है बिल्कुल गुठली टाइप का बन जाएगा, इसको लगातार हम चलाते हुए पिघला लेते हैं। फिर इसमें थोड़ा पानी और भी हम ऐड करेंगे। तो इस तरह से आप लोग इस मुरब्बे को एक बार बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी। अगर आपको नहीं पसंद है ना, फिर भी आप खाएंगे, अगर एक बार खा लेंगे, और आराम से किसी भी चीज़ के साथ इसको आप खा सकते हैं। वैसे खा सकते हैं या रोटी के साथ खा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी हमने और डाल दिया है, और इसको ढक देते हैं बॉयल करने के लिए। तो यहाँ पे बॉयल आ गया है 1.5 मिनट में ही। तो यहाँ पे जो हमने मसाला पीस करके रखा है उसको डाल देते हैं, और फिर डाल देते हैं नमक। इस पे थोड़ा नमकीन फ्लेवर लाने के लिए आधा चम्मच हमने नमक डाल दिया है, और फिर कलर के लिए हम डाल देते हैं हल्दी 1/4 चम्मच, और थोड़ा-सा हम डाल देते हैं गरम मसाला। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे 1/4 चम्मच ही हमने गरम मसाला डाल दिया है। तो ये मसालेदार ग्रेवी हमारी खट्टी-मीठी चटपटी नमकीन बन कर के रेडी हो गई है। तो जो हमने आम बॉयल करके रखा है उसको डाल देते हैं। अब इसको हम आम के साथ पका लेते हैं, और आम डालने के बाद इसको हम एक बार चला देते हैं। तो इस समय तो मार्केट में आम मिल ही रहे हैं, लेकिन अभी
1 महीने बाद बहुत ही अच्छे आम आएंगे जिसके अंदर कुसली पड़ी होगी। वो आम का मुरब्बा बनाने में बहुत ही मज़ा आता है। उसको जैसे हम लोग ग्रेवी में चूसते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इसमें कभी पड़ा ही नहीं है कुसली। तो यहाँ पे मुरब्बे को हमने 2 मिनट बाद चला करके ढक दिया था। फिर 2 मिनट बाद हम देख लेते हैं तो यहाँ पे मुरब्बा जो है बन गया है। इसकी जो ग्रेवी है वो भी सूख गई है, जितना हमें चाहिए उतना है। तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे चटपटा नमकीन मज़ेदार मुरब्बा बन करके रेडी हो गया। तो चलिए अब इसको हम एक कटोरी में डालते हैं। तो यहाँ पे एक कटोरी लेते हैं, उसमें मुरब्बे को हम डालते जाते हैं। तो देखिए गाढ़ी ग्रेवी के साथ ये नमकीन सा मुरब्बा हमारा बन करके रेडी हो गया। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमारे